ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह हिंसा वहां पर बरती, किस तरह से वहां पर उसके बाद आग लगा दी गई, आगजनी की गई। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कई वाहनों को किस तरह से आग के हवाले किया गया, किस तरह की हिंसा ये भड़की। औरंगजेब को लेकर दरअसल जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह का तनाव, जिस तरह का हंगामा बरपा हुआ है, उसी की ये आग धधकती हुई नागपुर के उन 4 अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें, इलाकों की अगर हम बात करें, तो वो तस्वीरें हम इस वक्त यहां पर आपको दिखा रखे हैं। सबसे ज्यादा हिंसा हंसापुरी में हुई, महल इलाका जहां पर यह हुई। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस साजिश समेत तमाम ऐसे एंगल्स जिन पर जांच कर रही है। अब चूंकि अभी भी तनावपूर्ण एक माहौल है, एक शांत अजीब सी एक शांति है, अभी इस वक्त वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसकी भी तैनाती है। पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हम पूरे घटनाक्रम को आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि किस तरह से औरंगजेब की कब्र पर दरअसल ये पूरा कोहराम मचा हुआ है। गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, अराजकता फैलाई और घरों में पत्थर फेंके। उपद्रवियों की बेकाबू भीड़ ने नागपुर के महल इलाके में जमकर उत्पात मचाया। कट्टरपंथियों ने शहर को हिंसा की आग में झुलसाने की पूरी कोशिश की। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद पर जारी घमासान के बीच आई ये तस्वीरें नागपुर को साजिश की आग में खाक करने की साजिश का सबूत है। वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी पे आग लगा रहे। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों के यानी आए। ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए। दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगा दी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। 2 पोकलेन मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय निवासियों के घरों पर जमकर पथराव किया गया। पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। उपद्रवियों की भीड़ अचानक सड़कों पर उतरी और अलग अलग गलियों में जाकर उत्पात मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक दंगाइयों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया था। उपद्रवियों के हाथ में तलवार, डंडे और बोतलें थी। एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। यानी वहाँ था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़-फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। भीड़ पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर थी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी तांडव मचाने पर आमादा थे। जो पुलिस वाले शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, उन पर भी पथराव कर दिया गया। अराजकता की आग में पूरा इलाका धधकता रहा।
ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाज़ा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मौत था और किस तरीके से वो 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने दंगाई को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद भी भीड़ उग्र होती चली गई। इलाकों में तोड़फोड़ और पथराव जारी रखा, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टियर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं? हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में। फिलहाल पुलिस एहतियात बरत रही है और बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की गई है। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अफवाहों पे विश्वास ना करें, इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से हैं। आप किसी भी चीज़, अगर आपके सामने कोई भी चीज़ दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देर रात भड़की हिंसा के बाद नागपुर में अब शांति है, लेकिन हिंसा के निशान जगह जगह देखे जा रहे हैं। इस पूरी घटना के पीछे बड़ी साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। देखिए, नागपुर में जिस प्रकार से घटना हुई है, किसी समाज कंटकों ने नागपुर को अशांत करने का प्रयास किया है। जो घटना हुई है, ये नागपुर के लिए अच्छा नहीं है। हम सब लोगों को आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, समाज शांत रहे, कोई भी झूठी अफवाह पर समाज ना जाए। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदाताओं को कुछ नहीं हुआ। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। नागपुर हिंसा को लेकर अब सियासत भी हावी हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार और बीजेपी पर हमले तेज कर दिए। आरोप जानबूझकर माहौल खराब करने का लगाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है। इस खेल का शिकार न हो। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। पुलिस तो मूक दर्शक होगी, पुलिस क्या देखेगी? पुलिस के संरक्षण में हो रहा, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए क्या हो रहा है, ये क्या आगजनी हो रही है। अब आप चल दिए 400 साल पुराने गड़े मर्दे उखाड़ते रहिए। कुछ लोगों का काम देश में नफरत फैलाना है और वो नफरत फैला रहे हैं और उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त हो रहा है और देश के लिए बहुत घातक है। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, किसने इनको इजाजत दिया था यहाँ पर जाके आंदोलन करना? एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है। तो वही विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार ने साफ किया कि पूरे मामले में शामिल हर उपद्रवी की पहचान की जाएगी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने
पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है। पुलिस सख्ती से निपटने का दावा कर रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर औरंगजेब की कब्र के नाम पर कोहराम मचाने वाले हैं कौन? आखिर नागपुर को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश किसने रची? टीम न्यूज़ नेशन।